चुनाव का माहौल है और उत्तर प्रदेश के चुनावों में भगवान राम का जिक्र ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक तरफ जहां बीजेपी श्री राम जन्मभूमि विवाद को सुलझाकर राम मंदिर बनाने पर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार योद्धा में जमीन खरीद मामले में हुए घोटाले पर सवाल उठाते हुए बीजेपी को घेरने में लगी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मामले में बड़े सवाल उठाते हुए कहा कि राम के नाम पर इकट्ठा किए गए चंदे में लूट हुई है और बेहद गंभीर मामला है। आस्था के नाम पर दिए गए चंदे का कुछ लोगों की जेब में जाना गलत है। प्रदेश सरकार द्वारा जांच के आदेश पर उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। प्रियंका गांधी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने कुछ दस्तावेजों को प्रेस के सामने रखकर एक के बाद एक कई बड़े खुलासे किए। इन्हीं घोटाले और भ्रष्टाचार का नाम दिया। उसी जमीन का दूसरा हिस्सा 12,000 वर्ग मीटर 2 करोड़ में किसी एक नाम लिखा है तिवारी जी, किसी रवि मोहन तिवारी जी को 2 करोड़ में बेची गई। कब बेची? 19 मिनट बाद। ठीक है, तो जो दूसरी 12,000 स्क्वायर मीटर की जमीन है वो 2 करोड़ में रवि मोहन तिवारी जी खरीदते हैं। 19 मिनट बाद, इस सेल डीड में जो रवि मोहन तिवारी जी की सेल डीड है, जिसके जरिए वो खरीद रहे हैं ये जमीन, उसमें अनिल मिश्रा जी जो सरसंघचालक हैं आरएसएस के और राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, वो गवाह हैं। और उसमें दूसरे गवाह कौन है? ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर साहब हैं। तो ये दोनों गवाह हैं। 5 मिनट बाद रवि मोहन तिवारी जी उसी 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देते हैं। तो अगर ये घोटाला नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, तो क्या है? अच्छा, गवाह आपके कौन है? आरएसएस के सरसंघचालक और राम मंदिर के ट्रस्टी साहब। और दूसरे गवाह अयोध्या के मेयर साहब। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है या कल कहा था कि जांच को नियुक्त कर रहे हैं। जांच कौन कर रहा है? जिला अधिकारी के लेवल के अधिकारी कर रहे हैं। मतलब जिला अधिकारी के स्तर पर यह जांच हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट को उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर बनाया गया, तो ये जांच भी उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि जिला अधिकारी के स्तर का इंसान मेयर को नहीं जांच सकता। ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। क्या हुआ है कि राम मंदिर के आसपास जितनी भी जमीनें हैं उस पर लूट लगी हुई है। भाजपा के जो नेता हैं और अधिक पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, वो सब लूट में मिले हुए हैं। और ये तो एक ही मिसाल है। सुरजेवाला जी आपको इस पर थोड़ा और बताएंगे। लेकिन वहां पे कितनी जमीन है, कितने हजारों का घोटाला किया गया है, नहीं मालूम। बात यह है कि भगवान राम मर्यादा, नैतिकता के प्रतीक थे। सत्य के पथ पर चलने के लिए तैयार। उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया, किस लिए? क्योंकि उन्होंने सत्य के पथ पर चलने का उन्होंने निर्णय लिया था। अब उनके नाम पर भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरे देश की आस्था को ठुकरा रहे हैं, उस पर चोट पहुंचा रहे हैं। तो एक बहुत गंभीर बात है, इसीलिए हम यहाँ हैं। और मैं चाहती हूँ कि सुरजेवाला जी इस पे थोड़ा सा इलैबोरेट करें। वहीं इससे पहले भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कहा कि ये एक गंभीर मामला है, इसकी जांच एक उच्च स्तरीय कमेटी से करवाई जानी चाहिए। बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट मामले में हस्तक्षेप न करे। न्यूज़ डेस्क, समाचार प्लस।